हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन देखने वाले हैं इनफाइनाइट सीरीज़ सर्किट्स में। ठीक है, अब जो भी ऐसे सर्किट्स होते हैं इसमें रिपीटेशन होता है, पैटर्न होता है। इन्फिनिटी तक रेसिस्टर्स रिपीट हो रहे होते हैं किसी पैटर्न में, और उस पैटर्न को हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना होता है और उसके हिसाब से फिर आर इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के पास ये सवाल है, इस सवाल में बोला गया है कि फाइंड करिए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम लोग लगाए यहाँ पे बैटरी। देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो या फिर सिंपली रेजिस्टेंस बोलो, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट, है ना। बात आ रही समझ में। अब करंट फ्लो कौन कराएगा? पोटेंशियल रेफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स फ्लो ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाय बैटरी और सेल, है ना, ये मेजर करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में, है ना। अब किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला जाए, जैसे कि ए से बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने बोला जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड है हम लोगों से कि ए से बी में हम लोग बैटरी लगाएं और बैटरी लगा के बैटरी से जो करंट ड्रॉ होगा वो फ्लो करने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस करेगा, है ना। ऐसे जाके वापस यहाँ से कलेक्ट होगा ना, तो फ्लो करने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस करेगा इन द सर्किट, उसी को हम लोग आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। हम लोग को बोला गया है यहाँ पे कि आर इक्विवेलेंट फाइंड करो ए से बी में, तो हम लोग ए से बी में बैटरी लगा दिए। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये Rn2R जो यूनिट है Rn2R, यही इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी से पूछा गया कि इसका ए से बी में क्या रेसिस्टेंस है, तो बैटरी बोला कि आप x मान लीजिए उस रेसिस्टेंस को, तो हम लोग बोले ठीक है x मान लिए। अब फिर बैटरी से पूछा गया कि अगर ये जो Rn2R एक यूनिट है, इस एक यूनिट को हटा दे तो बताइए क्या चेंजेस दिख रहा है आपको सर्किट में। तो बैटरी बोला कि देखिए पहले भी हमको Rn2R रिपीटेड दिखा था इन्फिनिटी तक, अभी भी जो है मेरे टर्मिनल से जो कनेक्टेड सर्किट है इसके हटने के बाद भी उसमें Rn2R इन्फिनिटी तक है। तो करंट फ्लो कराने में पहले भी हमको दिक्कत था, जितना ऑब्स्ट्रक्शन जितना ऑफर हुआ तो उतना ही अभी भी ऑब्स्ट्रक्शन है ना। इन्फिनिटी तक यही पैटर्न है ना। तो जैसा हम लोग ए से बी के बीच में पैटर्न देख रहे थे इन्फिनिटी तक, वैसा ही जो है सी से लेके डी के बीच में इस डॉटेड लाइन के बियॉन्ड भी बिल्कुल सेम पैटर्न है ना। तो सेम ऑब्स्ट्रक्शन जो है इस बैटरी को ऑफर होगा इन फ्लोइंग करंट थ्रू द सर्किट, है ना। तो इस लॉजिक से हम लोग बोले कि इस डॉटेड लाइन के बियॉन्ड जो सर्किट है उसका रेसिस्टेंस भी x के बराबर, जितना a से b के अक्रॉस हम लोग रेसिस्टेंस एज्यूम किए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे बात को। तो अब इस डॉटेड लाइन के आगे के सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर दिए x से। ठीक है, अब ये और ये जो है ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में इक्विवेलेंट हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड कर रहे होते हैं, दो रेसिस्टर के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो यहाँ पे उस लॉजिक से यहाँ पे 2R इंटू एक्स एंड 2R प्लस एक्स, ये दोनों जो पैरेलल में है इसका इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा, और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है ये इस R से क्या है, सीरीज़ में है ना। तो ऐड करोगे तो A से B के क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम लोग x माने हैं, तो x को यहाँ प्लेस कर दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो इस तरीके से क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में से जो है तुम इस टर्म में से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे x माइनस 2R आ गया, और यहाँ से r कॉमन ले लो दोनों में से तो x माइनस 2R यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है x माइनस 2R इंटू एक्स प्लस 2R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर x का वैल्यू मिल रहा है क्या, 2R। दूसरा वैल्यू है x का मैथमेटिकली माइनस r। अब रेजिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है ना, इसीलिए माइनस r को नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 2R के बराबर रेजिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो भाई A से B के बीच में भी एंड C से D के बीच में भी। हम लोग को तो A से B के बीच में बोला गया था, तो हम लोग बोले कि सर R इक्विवेलेंट A से B के बीच में इज़ x विच इज़ 2R। अब ये जो x है इसको पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पुट करके देखो, इस x का वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये 2R एंड ये 2R
पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट होगा R, और ये R इस R से सीरीज़ में, तो R प्लस R विल बी 2R। तो A से B के बीच में भी 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है जब यहाँ पे मतलब C से D के अक्रॉस का डॉटेड लाइन के आगे वाला रेजिस्टेंस को आप 2R कंसिडर कर रहे हो, तो A से B के बीच में भी रेजिस्टेंस 2R के बराबर ही आ रहा है। तो सब कुछ सिंक में है, ठीक है। तो ये रहा आंसर इस सवाल का। अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीरीज़ दिया है, इसमें पैटर्न है कि रेसिस्टर्स जो है डबल हो जा रहे हैं, है ना, देख रहे हो, डबल हो जा रहे हैं। R से 2R फिर 4R फिर 8R ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो A से B के बीच में अपने को इक्विवेलेंट फाइंड करने बोला गया, तो बैटरी से पूछे कि कितना इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस, आपको कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है करंट फ्लो कराने में। तो बैटरी बोला मान लीजिए X A से B के बीच का रेजिस्टेंस, और बैटरी को भी नज़र आ रहा कि पहले R एंड R है, फिर यहाँ से डबल हो गया है, फिर यहाँ से डबल हो गया है, फिर यहाँ से डबल हो गया, इस तरीके से बैटरी को भी नज़र आ रहा, ठीक है। अब जब इस पोर्शन को हटा दिए, फिर अब बैटरी से पूछें बताइए ऑब्स्ट्रक्शन पहले से ज़्यादा हुआ कि कम। तो बैटरी बोला कि पहले R से शुरू हुआ था, फिर 2R, फिर डबल हुए जा रहा था, अब शुरू ही 2R से हुआ है ना। तो हर ब्रांच जो उसको दिख रहा, पहला ब्रांच पहले R एंड R पे दिख रहा था, है ना, जो फर्स्ट ब्रांच पहले दिख रहा था वो R एंड R दिख रहा था, लेकिन अब क्या दिख रहा है, 2R एंड 2R दिख रहा। तो इसका कहना है कि शुरू से लेके एंड तक हर रेसिस्टर जो है वो डबल हो गया है, ऐसा नज़र आ रहा। हाइट है बिल्डिंग का डबल हो गया, है ना, बात आ रही क्या समझ में। तो एज़ पर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ बैटरी हम लोग बोले कि तब तो फिर हर रेजिस्टेंस आपको डबल होते दिखा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी जो पहले A से B के बीच में दिख रहा था, उससे देखो A से B के बीच में जो रेजिस्टेंस दिख रहा था उससे सारा दुनिया ही एक प्रकार से डबल हो गया, हर रेजिस्टर डबल हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या दिख रहा, अब डबल दिख रहा है C से D में, है कि नहीं। तो C से D के अक्रॉस का रेजिस्टेंस जो है A से B के अक्रॉस के रेजिस्टेंस के डबल हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, और होगा भी ये, ठीक है। अब जब ऐसा है तो इस डॉटेड लाइन के आगे का जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, उसको 2x से हम लोग रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब ये जो 2x है इस R से क्या है, पैरेलल में, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से ये आ गया, इस दोनों का कंबाइंड इक्विवेलेंट। अब ये जो कंबाइंड इक्विवेलेंट है ये इस R से क्या है, सीरीज़ में, तो प्लस R, ठीक है, सीरीज़ में ऐड हो जाता है। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा A से B के क्रॉस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग X कंसिडर किए हैं, तो ये X के बराबर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे जो है हम लोगों के पास X का 2 वैल्यू आएगा, प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब माइनस वाले को कंसिडर करिएगा तो X नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग बस प्लस वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो आंसर इतने के बराबर आ जाएगा। बोलो बात है पक्की, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।